पतंग की लड़ाई एक रंगीन कहानी। मकर संक्रांति की सुबह थी। आसमान हल्की गुलाबी धूप से चमक रहा था और हवा में तिलगुड़ की मीठी खुशबू घुली हुई थी। मोहल्ले की छतों पर बच्चों की चहचहाहट, ढोलक की थाप और वो काटाट की आवाजें गूंजने लगी थीं। हर साल की तरह इस बार भी पतंगों की लड़ाई होने वाली थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था, क्योंकि आज आरव पहली बार अपने दम पर पतंग उड़ाने वाला था। आरव की उम्र 12 साल थी। उसके पिता ने पिछली रात ही उसे कागज, बांस की तीलियां और रंगीन पूंछ से अपनी पतंग बनाना सिखाया था। माँ ने चुपके से मांझा तैयार कराया, तेज, चिकना और मजबूत। आरव की आंखों में चमक थी, जैसे वह आसमान को जीत लेने वाला हो। पड़ोस के रोहन ने छत से आवाज लगाई, आरव, तैयार रहना, आज मेरी पतंग सबको काटेगी। आरव मुस्कुराया। उसने अपनी पतंग का नाम रखा था उड़ान। पतंग को हवा में छोड़ते ही वह फड़फड़ाई और नीले आसमान में ऊंची उठने लगी। नीचे से पिता की आवाज आई, डोर को महसूस करो बेटा, हवा से दोस्ती करो। आरव ने मांझे को हल्का सा ढील दी, फिर झटका दिया। पतंग स्थिर हो गई। आसमान में रंगों का समंदर था, लाल, पीली, हरी, नीली, काली, हर पतंग अपनी कहानी कह रही थी। तभी सामने से रोहन की पतंग आई। दोनों के बीच दूरी कम होने लगी। आसपास से आवाजें आने लगीं, लड़ाई, लड़ाई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने डोर को कसकर पकड़ा। रोहन ने पहला वार किया। उसकी पतंग ने तेज गोता लगाया। आरव ने तुरंत डोर ढीली कर दी, फिर अचानक खींचा। मांझा चिर्र चिर्र की आवाज करने लगा। दोनों पतंगें उलझ गईं। एक पल के लिए लगा जैसे आरव की पतंग हार जाएगी, लेकिन पिता की सीख याद आई, धैर्य। उसने हवा की दिशा बदली, पतंग को ऊपर उठाया और सही समय पर जोर का झटका दिया। वो काटा, किसी ने चिल्लाया। रोहन की पतंग डोर से अलग होकर हवा में लहराती हुई दूर जा गिरी। आरव खुशी से उछल पड़ा। उसकी पहली जीत थी। नीचे खड़े बच्चे ताली बजाने लगे। रोहन ने छत से अंगूठा दिखाया, अच्छा खेला। दिन चढ़ता गया। आसमान और भी व्यस्त हो गया। अब सामने आया विक्रम, मोहल्ले का सबसे माहिर पतंगबाज। उसकी पतंग काली थी, जैसे आसमान की परछाई। लोग कहते थे कि विक्रम का मांझा सबसे तेज है। आरव थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद से कहा, आज सिर्फ जीत नहीं, सीख भी जरूरी है। विक्रम ने चुपचाप हमला किया। उसकी पतंग ऊपर से घूमती हुई आई और आरव की पतंग के पास आकर मंडराने लगी। आरव ने चाल बदली, कभी ढील, कभी कसार। दोनों पतंगें नाचने लगीं। मांझे की रगड़ से हवा में तीखी आवाज गूंज उठी। पसीना हथेलियों से फिसलने लगा, पर नजरें आसमान से हटी नहीं। एक पल आया जब आरव की पतंग नीचे झुक गई। भीड़ से अरे की आवाज निकली, लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पतंग को साइड में घुमाया, हवा की लहर पकड़ी और अचानक ऊपर उठाया। विक्रम चौंक गया। आरव ने उसी क्षण जोर का झटका दिया। क्षण भर की खामोशी। फिर वो काटा। काली पतंग आजाद हो गई और भीड़ में शोर मच गया। विक्रम ने छत से हंसते हुए कहा, शाबाश, आज आसमान तुम्हारा है। शाम होने लगी। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी हो गया था। अब लड़ाइयों की जगह दोस्ती ने ले ली। बच्चे टूटी पतंगे ढूंढने दौड़ रहे थे, लूट के लिए। आरव भी नीचे उतरा। रास्ते में उसे अपनी ही कटी हुई पुरानी पतंग मिली, जिसे उसने पिछले साल उड़ाया था। उसने उसे उठाया और मुस्कुराया। हार और जीत दोनों की यादें थीं उसमें। घर लौटकर माँ ने तिल के लड्डू दिए। पिता ने सिर पर हाथ फेरा, आज तुमने सिर्फ पतंग नहीं उड़ाई,
खुद पर भरोसा उड़ाया, आरव ने खिड़की से आसमान की ओर देखा। कुछ पतंगें अब भी तैर रही थीं, जैसे सपने। रात को छत पर दिए जलाए गए। मोहल्ला रोशनी से भर गया। आरव ने अपनी पतंग उड़ान को सावधानी से समेटकर रख दिया। वह जानता था कि अगली बार आसमान फिर बुलाएगा, नई चुनौतियों के साथ। और वह तैयार रहेगा, क्योंकि पतंग की लड़ाई सिर्फ मांझे की नहीं होती, हिम्मत, धैर्य और सीख की भी होती है। उस रात आरव सोया तो सपनों में आसमान और भी बड़ा था और उसकी पतंग और भी ऊंची उड़ रही थी।